Assalamualaikum and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss past continuous tense. आज की वीडियो में हम फेल माजी जारी को समझने जा रहे हैं. Before moving on, don't forget to hit the subscribe button below and must press the bell icon for more informative videos. Question comes in our mind that what is past continuous tense? So past continuous tense is a tense which describes the actions or tasks that are happening in the past. It cannot be determined when the action had started or finished. Past continuous tense को उर्दू में फेल माजी जारी भी कहते हैं. इस टेंस में जुमलों के जरिए ऐसे काम का जिक्र किया जाता है जो माजी में हो रहा था. इस टेंस के जुमले को अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आते हैं. इन जुमलों में इस चीज का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा काम कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था. Observe the following example here for better understanding. When I was shopping yesterday, it started raining. यानी जब मैं कल शॉपिंग कर रही थी तो बारिश शुरू हो गई थी. इस जुमले को अगर गौर से देखें तो पता चलता है कि इसमें शॉपिंग का जिक्र किया गया है कि कब जब शॉपिंग हो रही थी तो बारिश शुरू हो गई थी. Let's discuss the structure of past continuous tense. We will start with simple sentences. जब भी past continuous tense में simple sentences बनाते हैं तो सब्जेक्ट जैसे I, we, you, she, he, they वगैरह को सबसे पहले लिखते हैं. इसके बाद auxiliary verb were या was लगाते हैं. अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो was लगाएंगे, वरना जमा है तो were लगाते हैं. इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जैसे रीड और साथ ing लगाते हैं तो रीडिंग बन जाता है, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं जैसे बुक्स. Let's discuss the negative construction of sentences in past continuous tense. जब भी past continuous tense में मनफी जुमला बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे he, she, it, we, you, they को पहले लिखते हैं. इसके बाद auxiliary verb was या were लगाते हैं, और इसके बाद सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके साथ was लगाते हैं, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो were लगाते हैं, और was and were के बाद हम not लगाते हैं. फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ ing लगाते हैं जैसे रीडिंग, और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है जैसे बुक्स. Let's discuss the interrogative construction of past continuous tense. जब भी past continuous tense के सवालिया जुमला बनाते हैं तो auxiliary verbs जैसे was या were को पहले लगाते हैं. इसमें भी सिंगल सब्जेक्ट के साथ was लगाते हैं, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो were का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद सब्जेक्ट्स जैसे he, she, it, you, we, they वगैरह को लगाते हैं, और इसके बाद मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ में ing लगाते हैं जैसे है रीडिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है जैसे बुक्स, और आखिर में क्वेश्चन मार्क अप्लाई किया जाता है. Let's discuss the rules regarding past continuous tense. In past continuous tense, was and were are used. Always use was with singular subject and I, and use were with plural subject. फेल माजी जारी में was and were का इस्तेमाल किया जाता है. वाहिद फाइल के साथ was लगाते हैं, और I अगर आता है तो इसके साथ भी was ही लगाते हैं, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ were लगाते हैं. Observe the second rule here. In this tense, first form of the verb is used with ing. फेल माजी जारी में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing इस्तेमाल किया जाता है. Observe the third rule here. In negative sentences, apply not after was and were. मनफी जुमलों में was और were के बाद not लगाते हैं. Observe the fourth rule here. In interrogative sentences, was and were are placed before subject, then question mark is placed in the end. सवालिया जुमलों में was और were सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. Memorize these rules in order to remember this tense. इस टेंस को हमेशा याद रखने के लिए इन रूल्स को ज़ुबानी याद करें. So this is it for today. See you in the next video. Just stay tuned with Let's Learn English Online for more informative videos.